नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा लॉन्च कर तहलका मचा दिया था। कहा जाने लगा था कि बाबा रामदेव की ये दवा खतरनाक कोरोना वायरस का खात्मा कर देगी, लेकिन दवा लॉन्च करने के साथ ही बाबा रामदेव के साथ पतंजलि को भी धड़ाधड़ नोटिस मिलने लगे, जिसका जवाब देते हुए पतंजलि ने कहा है कि उसने तो कभी कहा ही नहीं कि कोरोनिल से कोरोना का इलाज हो सकता है। दरअसल उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस जारी करते हुए कोरोनिल दवा से जुड़े दावों पर जवाब मांगा था। उत्तराखंड सरकार से मिली नोटिस का जवाब देते हुए पतंजलि कंपनी के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि ने कभी नहीं कहा था कि कंपनी की कोरोनिल दवा से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। ये एक सुनियोजित भ्रम और षड्यंत्र की बू आती है। जिस तरह का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया, वस्तुतः पतंजलि ने कभी भी जो औषधियाँ बनाई है, कोरोनिल है, स्वासारी बटी है, अणु तेल है, और जो कोरोनिल के अंदर में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का सम्मिश्रण है, इंग्रेडिएंट भी क्लियर है और उसके अंदर क्लेम भी क्लियर है, लाइसेंस भी क्लियर है। क्लेम के अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में फिर हम लोगों ने इन्हीं औषधियों का कोरोनिल का ये हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। पतंजलि ने कोरोना किट दवा का घातक वायरस के खिलाफ उपचार के रूप में प्रचारित करने से भी इनकार करते हुए कहा कि उसने सिर्फ दिव्य श्वासरी वटी, दिव्य कोरोनिल टैबलेट और दिव्य अणु तेल नाम की दवाइयों को एक पैकेजिंग कार्टन में पैक किया था ताकि उन्हें आसानी से बाहर भेजा जा सके। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने मीडिया के सामने दवा के सफल परीक्षण को केवल प्रमोट किया है। ये नोटिस मीडिया के तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का परिणाम था। नोटिस के जवाब में इस बात पर जोर दिया गया कि पतंजलि ने किसी भी नियम या कानून को नहीं तोड़ा, इसीलिए उसके खिलाफ किसी कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता है। पतंजलि से मिले जवाब पर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग के लाइसेंसिंग अधिकारी YS रावत ने कहा कि एक औषधि निरीक्षक को कंपनी में भौतिक सत्यापन के लिए भेजा गया था, जहां उसे कोई कोरोना किट नहीं मिली। हालांकि पतंजलि से मिले जवाब की अभी और जांच किए जाने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना किट नाम से उन्होंने कोई किट पैक नहीं किया। एक जो हमारा इन पे वो था कि आपने कोरोना किट किसकी परमिशन से पैक किया है, तो इनका कहना है कि हमने कोरोना किट पैक नहीं किया है। दूसरा है कि कोरोना किट में इन्होंने कहा है कि हमने केवल दिव्य कोरोनिल टैबलेट और वो दिव्य अणु तेल और स्वासारी बटी इनको पैक किया है, और जिसके लिए अगर हमने कोरोना किट नाम से हमने लिया ही नहीं है तो इसलिए उसकी परमिशन की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जबकि उस पर कोरोना किट लिखा है और हाँ, कोरोना किट कल हमारे ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पर गए थे इसी फर्म में इंस्पेक्शन करने। जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं हरिद्वार के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, तो उन्होंने भी वहाँ पे वो देखा है और इंस्पेक्शन किया, तो उसमें भी कोरोना किट कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिला। कोरोनिल टैबलेट बनी हुई है जो कि अभी वो पिछले बैच की है, और कोरोनिल टैबलेट के लिए तो हमने लाइसेंस दिया ही है उनको, जिसमें कि हमारा वो इम्यूनो बूस्टर और वो था खांसी जुकाम बुखार के लिए थी वो टैबलेट। हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे मेरी फ़ोन से भी बात हुई, और जो इन्होंने जवाब में लिखा है कि कोरोनिल टैबलेट के जो लेबल है उस पर इन्होंने कोरोना का चित्र अंकित किया है, जो कि मतलब ठीक नहीं है। तो इसमें ये कहते हैं कि हमने नहीं किया है, जबकि वो हमें लगता है कि वो है। तो इसके लिए हमने फिर से वो करेंगे कि आप इसको ठीक कर दीजिए। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर जो हरिद्वार में है, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, उनके द्वारा कल वहाँ पर तीनों दवाओं के सैंपल ले लिए गए हैं और वो लैब को टेस्ट के लिए भेज दिए गए होंगे आज। और जो उसका जो एक कमी पाई गई उसके बारे में वो भी अपनी रिपोर्ट
बता दें 23 जून को बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। पतंजलि ने राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था। इस दवा का नाम कोरोनिल और श्वासरी वटी रखा गया। कोरोनिल की लॉन्चिंग में निम्स के चेयरमैन भी मौजूद थे। इसी दौरान दावा किया गया था कि कोरोना मरीजों पर कोरोनिल दवा का क्लिनिकल टेस्ट किया गया और कई कोरोना मरीज ठीक भी हुए।